एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या बाकी ऋषभ पंत क्या खेला है, क्या जबरदस्त उसने क्या मारा है, उफ, तौबा तौबा। हम बात करते ना अमूमन, सब पूरी दुनिया बात करती है बेसबॉल, है ना, यही जुमला है ना। तो मेरा ख्याल है जो ऋषभ पंत ने बैटिंग करियर का नाम होना चाहिए पंत बॉल। उसने बता दिया कि भाई ये स्टार्ट करने वाला मैं हूं। बेसबॉल तो बाद में आई है, बेसिकली तो ऋषभ पंत ने ये क्रिकेट शुरू करी है ना टेस्ट मैचेस में, और क्लास खेला। अनफॉर्चुनेटली मिसरीड करा लाइन को और एलबीडब्ल्यू हो गया ना। उससे पहले भी वो एंड में तो बिल्कुल ऐसे मार रहा था कि वो स्टंप भी, एक उसका छूटा बैट भी हाथ से निकल गया था। वो एंड में तो वो बिल्कुल ही चला रहा था, लेकिन ये वो बॉलर जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है, और पहचाना भी इसी तरह ही जाता है। वो आगे साथ ही वो बॉलर्स को अंडर प्रेशर कर लेता है। उसकी झलक कल ही नजर आ गई थी। आईपीएल कितनी बुरी गई है उसकी, कितनी बुरी गई है, यही हैरान। दूसरा बॉल उसने जैसे बेन स्टोक को सीधा निकल के मारा है, वो कोई भी नहीं मार सकता इतनी बैड फॉर्म से गुजर रहा हो। तो ये दिलेरी क्लैरिटी है मैनेजमेंट की तरफ से, उसका अपना कॉन्फिडेंस इतना है। और नो डाउट टेस्ट मैचेस में उसने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है इंडिया के लिए, प्रेशर से निकाला टीम को। आज देखे वो तो कल दूसरा बॉल खेल रहा है, आज 98 पे उसने एक हाथ से जो छक्का मार के 100 अपना कंप्लीट किया है। कोई कर सकता है, कोई बैट्समैन कम ही होते हैं ऐसे जो दिलेरी दिखाए। 99 पे 98 पे वो छक्का मार के अपना 100 करे, सहवाग करता होता था, अब पंत ये करता है। तो एक्सीलेंट बैटिंग डोमिनेट किया है उसकी जाती थी। लाला इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया। ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए। मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं। बट इंग्लैंड के बीच में जो अभी ये टेस्ट मैच चल रहा है, चौथा दिन ने जिस तरह इंडिया की दो बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जिस तरह अभी डोमिनेट किया है, मतलब जो दोस्तों ये इंग्लैंड टीम को ये देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, बहुत ज्यादा तारीफ भी हो रहे, बहुत ज्यादा शौक भी है पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं किया हिंदुस्तान का टीम इंग्लैंड में जाके जिस तरह ये टक्कर देगा, इंग्लैंड के घर में जाके इंग्लैंड की गेंदबाज का ऐसा धुलाई करेगा, किसी ने कभी ऐसा उम्मीद भी नहीं किया है। जो हम लोग का हमसाया, जिस तरह कुछ लोग बातें कर रहा था, रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट ले लिया है, अभी देखूंगा ये लोग कैसे मतलब मैच जीतता है, कैसे मतलब रन करेगा दोस्तों। दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं, देखिए बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है, बीच में एक बैट पैच चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है। और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। यार ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा, ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं, 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 है वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 6 शॉट्स ने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी, इंडिया का आपके साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है केएल राहुल, जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरी वो मार चुका। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है,
9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। ये बड़ी मैटर करती होती है चीज के अपने घर के अंदर नहीं दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। और इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ये वाला जो टेस्ट मैच है ये जीत जाएगा। वो क्यों जीतेगा? क्योंकि इंडिया के पास जो स्कोर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है और ये जो टारगेट है ये 350 प्लस या 400 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि फिर जब प्रेशर आता होता है फिर चेस करना आसान नहीं होता। फिर आपके पास बुमराह जैसा बॉलर हो जो कि विकेट लेना जानता है, इंडिया के जो बल्लेबाज है उसको बड़ा डर के खेलते हैं। जब केएल राहुल जिस तरीके से आज खेल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे विकेट जो है वो पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसला सारा का सारा ये है कि एक तो उनके प्लेयर बड़े अच्छे हैं, वो खेलना जानते हैं, उन्होंने बड़ी दफा इंग्लैंड में खेला हुआ है। दूसरा ये कि इंग्लैंड जो है ना इसको बड़ा मिस कर रहा है मार्क वुड को, स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन जो उनका प्लेयर हुआ करता था जो बॉलिंग किया करते थे। लेकिन फिर भी इन कंडीशंस के अंदर खेलना, ऐसी कंडीशन में खेलना जहां पे इतना आसान नहीं होता, हर सेशन के बाद कंडीशन चेंज होती है, क्लाउडी कंडीशन तो भी जिस। लेकिन दोस्तों जिस तरह कुछ लोग ये क्रिटिसाइज कर रहा था, जो लोग ये तारीफ कर रहे, तो उसने दिखा दिया हिंदुस्तान टीम फाइट कर सकता है। एक प्री चला गया, दूसरा प्री भी अभी खड़ा हो गया दोस्तों फाइट करने के लिए। जिस तरह ऋषभ पंत ने जिस तरह कल जो 118 रन का जो पारी खेला है, अगर देखिए जब पहला सेशन बैटिंग करने के लिए आया चौथा दिन का, अभी देखिए जिस तरह अभी गेंद जिस तरह हरकत हो रहा था, मतलब इंग्लैंड की गेंदबाज को जिस तरह भी मदद मिल रहा था केएल राहुल और ऋषभ पंत को, दोनों बल्लेबाजी करने टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत डिफेंसिव मतलब हो गया, मतलब बहुत डिफेंसिव हो गया दोनों बल्लेबाज। अगर देखिए पहला सेशन का एवरेज रन रेट उठा के देखिए 2.63 होगा, लेकिन दोस्तों लंच के बाद जब ये दोनों बल्लेबाज जो बैटिंग करने के लिए आया, जिस तरह अभी धुलाई किया, मतलब जो इंग्लैंड की गेंदबाज को कहीं नजर नहीं आया दोनों के सामने। केएल राहुल को तो क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह उसने पिच पे खड़ा रहा, मतलब जिस तरह उसको संकट मोचक भी बोल सकता है, जिस तरह अभी केएल राहुल ने दिखा दिया, जिस तरह उसने जो सेंचुरी किया है, जिस तरह उसने जो सेंचुरी किया है, मतलब इंग्लैंड में अभी देखिए जो कल का सेंचुरी और पहले 2 सेंचुरी, जो एक लो था जो हिंदुस्तान का बल्लेबाज इंग्लैंड में 3 सेंचुरी करने वाला, वो है केएल राहुल। केएल राहुल को अभी ये नाम देना पड़ेगा संकट मोचक। जिस तरह एक साइड पे जिस तरह उसने खड़ा रखा, मतलब जिस तरह जो इंग्लैंड की गेंदबाज को जिस तरह उसने डोमिनेट किया, देख के ऐसा लगा मतलब ये राहुल द्रविड़ मतलब बैटिंग कर रहा है, मतलब दीवार बन के खड़ा रहा, मतलब दीवार बन के। लेकिन दोनों बल्लेबाज को तारीफ करना पड़ेगा, जिस तरह दोनों ने बल्लेबाजी किया है। पहला इनिंग्स उठा के देखिए, पहला इनिंग्स में इंडिया ने 471 रन का था, सेकेंड इनिंग्स में 371, लेकिन ये 2 बल्लेबाज को क्रेडिट देना पड़ेगा सेकेंड इनिंग्स में भी। और ऋषभ पंत जो ऐसा एक लो था जो बल्लेबाज इंडिया का जो विकेट कीपर कंटिन्यू 2 सेंचुरी करने वाला दोस्तों, और एशिया का दूसरा विकेट कीपर, दूसरा बल्लेबाज बन चुका है एक पारी में 2 सेंचुरी करने वाला, वो है ऋषभ पंत। जिस तरह उसने जो खेल रहा है, मतलब जिस फॉर्म में अभी दिखाई दे रहे हैं, मतलब दोनों बल्लेबाज ने जिस तरह इंग्लैंड टीम को डोमिनेट करके रखा, मतलब कहीं नजर नहीं आया दोस्तों। जिस तरह अभी देखिए इंग्लैंड टीम का कैप्टन बेन स्टोक्स को उसको सरप्राइज कर दिया। इंग्लैंड का भी सोचा भी नहीं था, इंग्लैंड जिस तरह एक्स क्रिकेटर जिस तरह भी ये लोग बातें कर रहा था, मतलब इंडिया 4-1 से हारेगा, कुछ लोग तो बोल रहा है मतलब इंग्लैंड टीम इंडियन को वाइट वॉश कर देगा, लेकिन उनको मुंह पे ऐसा चटा मारा और पाकिस्तानी भी शॉक, पाकिस्तानी भी हैरान, जिस तरह की इंडिया की बल्लेबाज ने जिस तरह भी बल्लेबाजी किया है। मतलब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी मीडिया शॉक, सरप्राइज। पाकिस्तानी हर वक्त यही बात करता है, इंडियन टीम बाहर में जाके इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि हम लोग का पाकिस्तान टीम ऐसा क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। जिस तरह हिंदुस्तान की बल्लेबाज जिस तरह फाइट करता है, जिस तरह ये लोग रन करता है, जिस तरह ये लोग सेंचुरी करता है, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर पाते।
देखिए अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान टीम का अगर कंपैरिजन देखिए टेस्ट मैच में बंदा नहीं है, मतलब पाकिस्तान टीम अभी 3 बार अभी WTC हो गया, मतलब कहीं नजर नहीं है, अगर कहीं नजर नहीं है, शायद लास्ट पोजीशन में शायद 10-9 ऐसा पोजीशन में था शायद 3 बार जो अभी WTC हो गया दोस्तों। तो पाकिस्तान टीम कहीं नजर नहीं आए ये WTC जो 3 बार हो गया, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर एक्स बहुत शौक हैरान, जिस तरह इंडिया की बल्लेबाज जिस तरह भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह तारीफ भी कर रहे हैं, शौक भी हो रहे हैं। पहले क्या बात कर रहा था, इंडियन टीम कैसे लड़ेगा, मतलब इंग्लैंड में जाके रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, लेकिन ये 2 बल्लेबाज ने वो कारनामा करके दिखाया। इंडिया ऐसा एक टीम है, एक प्री चला गया, दूसरा प्री भी अभी खड़ा हुआ है और दूसरा प्री भी अभी फाइट करने के लिए भी रेडी है। जिस तरह ये यंग टैलेंट जो बल्लेबाज हो, यंग टैलेंट जो गेंदबाज दिखा दिया दुनिया को। हिंदुस्तान टीम वीक टीम नहीं है, हिंदुस्तान टीम फाइट करना भी जानता है और घर में घुस के कैसे कुटाई करना होता है वो हिंदुस्तान टीम करता है और दिखा दिया इंग्लैंड को। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब